हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जीसेट की, जो कि यस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर है। जैसे नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे ही कुछ स्टेट्स हैं जो सेट कंडक्ट करवाते हैं। सारे स्टेट्स अभी नहीं कंडक्ट करवाते हैं। एंड यस, आपको पता होगा जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं या आपने नोटिफिकेशन देखे हो, नेट सेट ये आपने सुने होंगे, राइट? और आपको पता भी होगा, आई नो। देखिए, इनकी तरफ से, दैट इज़ गुजरात स्टेट की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है। और जो यूनिवर्सिटी जी सेट को कंडक्ट कराएंगी वो है एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, दैट इज़ महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा या वडोदरा, गुजरात। ओके, इसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन को हम आज डिस्कस करेंगे। मेनली हम सब्जेक्ट्स देखेंगे एंड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे देखेंगे। ओके, चलिए हम इसे पहले देख लेते हैं। और इसे देखने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वैसे वेबसाइट है gujaratset.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इंग्लिश वर्जन वाला पेज है बेसिकली, जिसमें न्यूज़ सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंग्लिश में देखने को मिलेंगी, ठीक है? बाकी गुजराती में है। अगर आप गुजरात के हैं तो आप उसे देख सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले येस, बाकी कैंडिडेट्स जो अदर स्टेट्स के हैं दे कैन अप्लाई। बस आपका अगर सब्जेक्ट अवेलेबल है तो आप सिर्फ उसी में करिएगा। एंड ऑल्सो आप किसी भी कैटेगरी के हों, बट अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको जनरल कैंडिडेट या जनरल कैटेगरी की तरह उसमें में अप्लाई करना होगा। ओके, देखिए ये है वेबसाइट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, सबसे पहले हेल्पलाइन दी हुई है और आप ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह के इशू के होने पे। यहाँ पे है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। दो मैंडेटरी स्टेप्स हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। उससे पहले क्राइटेरिया देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी का। स्टेप 1 में पहले आपको एग्जामिनेशन फ़ी को पे करना है। आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ gujaratset.ac.in। देन आपको पे करनी होगी फीस। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस, हाँ, फॉलो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस फॉर पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फ़ी। एंड जो भी रिसिप्ट जनरेट होगी प्लीज़ उसे अपने पास सेफली रखिएगा एंड ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉपी भी रखिएगा। उसके बाद नंबर्स वगैरह आप देख लीजिएगा, बिकॉज आपको एप्लीकेशन फॉर्म में उसे ऐड करना होगा, इंसर्ट लिखना होगा। ओके, देन स्टेप 2 है रजिस्टर ऑनलाइन। पेमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन होगा। एंड इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो देखिए आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, 100 KB से कम उसका साइज़ होना चाहिए। उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशंस है, ये देखिए, यू हैव टू विजिट द वेबसाइट विच इज़ gujaratset.ac.in एंड प्रोवाइड द ऑर्डर नंबर एंड SBI ई-पे रेफरेंस आईडी टू लॉग इन। ओके, लॉग इन करने के लिए आपको जो रेफरेंस आईडी है पेमेंट की वो ऐड करनी होगी। फिर बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप आई नो पढ़ सकते हैं। ओके, एंड बाद में ये देखिए, स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इमीडिएटली ऑन ईमेल। ओके, किसी भी तरह का अगर आपको कोई इशू हो रहा है और ये जो स्कैन्ड फोटोग्राफ है आपने अपलोड कर दी बट वो दिख नहीं रही है, या जब आपने प्रिंट आउट निकाला एप्लीकेशन फॉर्म का तो वो नहीं दिख रहा है, उसमें नहीं दिख रही है, प्रिंट प्रॉपर्ली नहीं हुई है, तो आपको ये करना है, दैट इज़ मेल भेज देना है। उसके बाद यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन है। चलिए अभी हम सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और जो भी एलिजिबिलिटी और बाकी कंडीशंस है उसे देखते हैं। यस, ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ओके, और ये होगा कब? इट विल बी कंडक्टेड ऑन 26th of December 2021 संडे बाय एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा। एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स में 21st of June से स्टार्ट हुआ है एंड 21st July इज़ द लास्ट डेट फॉर बोथ द स्टेप्स। ओके, मीन्स फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं 21 जुलाई तक, और उसी दिन आपको सब्सिक्वेंटली जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल करना होगा। एग्जामिनेशन डेट 26 दिसंबर। देन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ओके, जिसमें वही नॉर्मल चीज़ें हैं कि जो भी फिल कीजिएगा सही फिल कीजिएगा, रॉन्ग एंट्रीज मत करिएगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लीजिएगा, कैटेगरी, सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, सारी चीज़ें करेक्टली फिल करिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे है कि जो प्रिंट आउट है एप्लीकेशन फॉर्म का उसको रखिएगा, फ़ी रिसिप्ट और वो अपने पास रखिएगा, बट आपको सेंड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद का प्रोसेस बताया जाएगा, बट अभी आपको नहीं करना। क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको उसे ले जाना पड़ सकता है, मतलब ऑब्वियसली वेरिफिकेशन होगा। एंड यहाँ पे है ये कॉपीज़ जो हैं उन्हें आप प्रिजर्व करके रखिएगा। ओरिजिनल कॉपी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की,
फ़ी रिसिप्ट की, और जो एग्ज़ाम होगा उसका जो एडमिट कार्ड हॉल टिकट होगा वो, ठीक है। सो ओरिजिनल कॉपीज़ प्लीज़ संभाल कर रखिएगा, प्रिजर्व करिएगा, एंड बाकी जो ज़ेरॉक्स कॉपीज़ हैं एलिजिबिलिटी और कैटेगरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के, उन सभी को भी। उसके बाद है यहाँ पे कुछ एडवाइजरी कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड। देन है जनरल इंस्ट्रक्शंस। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस हम देख लेंगे ब्रीफली। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट्स को। सो ये है सब्जेक्ट्स, और कोर्स भी लिखा है, अगर आपने वो कोर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। पेपर का मीडियम मेनली इंग्लिश होगा, कुछ में गुजराती भी है। सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिकल साइंसेज, जिसका पेपर होगा इंग्लिश में। ये हैं कोर्सेज एमएससी, एमए या एमटेक किया है आपने साइंसेज में। सब्जेक्ट्स ये सारे हैं, जिनमें से किसी में भी अगर आप हैं, इनमें से कोई कोर्स आपने किया है तो यू आर एलिजिबल। मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, स्टैट्स एक्सेट्रा। देन है फिजिकल साइंसेज, फिजिक्स एंड फिजिकल साइंसेज या फिजिक्स या फिजिकल साइंसेज में एमएससी हैं तो यू कैन अप्लाई। केमिकल साइंसेज में केमिस्ट्री है, केमिकल साइंसेज में मास्टर्स हैं तो यू कैन अप्लाई। देन लाइफ साइंसेज है। सो लाइफ साइंसेज के लिए अगर आपने पीजी बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, वायरोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, जेनेटिक्स से किया है तो भी यू आर एलिजिबल, ओके, एमएससी या एमटेक। देन हिंदी है, गुजराती, संस्कृत, हिस्ट्री, देन सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ओके। इन सभी सब्जेक्ट्स में आपने इन्हीं सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं, सब एमए हैं। लैंग्वेज देखिए, गुजराती ऑब्वियसली गुजराती मीडियम में होगा। देन हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस, ये इंग्लिश और गुजराती दोनों ही लैंग्वेजेस में आएंगे पेपर। एंड पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस है, जिसमें पॉलिटिक्स या पोल साइंस में मास्टर्स हैं तो यू कैन अप्लाई। उसके बाद है इंग्लिश, देन एजुकेशन, फिर साइकोलॉजी, देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। सो एजुकेशन में देखिए, अगर आप एमए एजुकेशन है तो भी एलिजिबल हैं, एमएड किया है तो भी एलिजिबल हैं, ओके। देन है लॉ, उसके बाद है कॉमर्स, देन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए एमबीए या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी यू आर एलिजिबल। देन है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, जिसमें एमसीए, एमएससी, एमसीएस, एमई, एमटेक या इक्विवेलेंट डिग्री है कंप्यूटर साइंसेज एंड एप्लीकेशंस में तो यू आर एलिजिबल। देन अर्थ साइंसेस, इसमें जियोलॉजी या जियो इन्फॉर्मेटिक्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। देन फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, सोशल वर्क, ओके। ये हैं सब्जेक्ट्स टोटल 25, जिसमें आप चाहें तो सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे सेंटर कोड है, सो ऑफलाइन ही होगी। गुजरात में है सेंटर्स, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, पाटन, भावनगर, वल्लभ विद्यानगर, देन गोधरा, उसके बाद जूनागढ़, वलसाड़ एंड भुज, ओके। 11 सेंटर्स हैं। देन टॉकिंग अबाउट फीस, सो 900 प्लस जो भी बैंक चार्जेस हैं वो लगेंगे अनरिजर्व के लिए या अदर स्टेट्स कैटेगरी के लिए भी। फिर 700 प्लस बैंक चार्जेस एससी, एसटी, थर्ड जेंडर के लिए, एंड 100 प्लस बैंक चार्जेस फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगा, सारे नंबर्स को संभाल कर रखिएगा। एलिजिबिलिटी की कंडीशन, सो वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि या तो फाइनल ईयर में या फाइनल सेम में भी हैं, तो बेसिकली अपीयरिंग कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। रिजर्वेशन गुजरात गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसी के तहत होगा। जो भी कैंडिडेट्स अदर स्टेट्स के हैं गुजरात के अलावा, वो सभी जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किए जाएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है इंडियन यूनिवर्सिटी से या फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो बेसिकली व्हाट इट मीन्स इसकी मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट कोर्सेज लिखे हुए हैं, ठीक है, बट वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है ये सर्टेन आपको करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो ठीक है, यू शुड इन योर ओन इंटरेस्ट असर्टेन द इक्विवेलेंस ऑफ योर डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट विद मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। देन यहाँ पे मार्क्स हैं, सो मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए बिना राउंड ऑफ किए, ठीक है। 54.9 को 55 नहीं मानेंगे, 55 या उससे ज़्यादा होगा तभी उसे 55 माना जाएगा। एंड बाकी आपको पता है मास्टर्स होना चाहिए। देन यहाँ पे बाकी और भी कंडीशंस लिखी हुई हैं, बट मेन चीज़ें वही थी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। फिर पीएचडी डिग्री होल्डर्स जिन्होंने किया है मास्टर्स 19 सितंबर 1991 से पहले, तो उन्हें 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जो सब्जेक्ट है, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ वही सब्जेक्ट है तभी अप्लाई कीजिएगा। एलाइड सब्जेक्ट जैसा कुछ नहीं है। अगर एलाइड सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट या CSIR नेट में करिएगा, इन्होंने साफ साफ कह दिया है। उसके बाद कोई भी हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है। देन है एज लिमिट, तो ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है। एग्जेम्पशन के लिए है कि बाद में यूजीसी या गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो भी एग्जेम्पशंस देते हैं वैसा होगा, बट अभी तो सबको ही देना है। अब सेट के लिए कैसे एग्जेम्पशन मिलेगा, ओके। देन पेपर 1, पेपर 2, ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है वो 100 मार्क्स का पेपर 1, 200 मार्क्स का पेपर 2, सिमिलर टू नेट। देन 50 क्वेश्चन सब कंपलसरी, एंड पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, 3 आवर्स का पेपर होगा। पेपर 1 में और 2 में दोनों में ही ऑब्जेक्टिव MCQs होंगे 2-2 मार्क्स के। पेपर 1 टीचिंग, एप्टीट्यूड, इन सभी चीज़ों
उससे रिलेटेड होगा। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी होती है गुजराती और इंग्लिश वर्जन में तो इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल माना जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एंड यस बाकी OMR शीट पे ही होगा। ओके, अब यहाँ पे PWD जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। अब यहाँ पे फिर है सिलेबस जो कि जो UGC या CSIR नेट का होता है, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो जो CSIR नेट का होता है उसके अकॉर्डिंग रहेगा सिलेबस एंड जो UGC नेट में है उसके अकॉर्डिंग होगा। फिर है प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जैसे नेट का 6% वाला क्राइटेरिया है, सिमिलर यहाँ भी है। सो आप देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप दिया भी हुआ है, यहाँ पूरा पैटर्न भी दिया है। देन हॉल टिकट, सो एग्ज़ाम से 7 डेज़ पहले आपको अपलोड कर दिए जाएंगे आपके लिए हॉल टिकट। अप्लाई ऑनलाइन करना है, ये प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एप्लीकेशन फ़ी हमने देख ली है। आई थिंक सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है। सो आपको जो भी लिंक्स है रिक्वायर्ड वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। एंड येस, सो दैट इज़ इट। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन एंड ये था आज का वीडियो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन अप्लाई, और अगर ऑब्वियसली आप एलिजिबल हो और आपका सब्जेक्ट हो तभी। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।